हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आपके लिए एक लवली सा क्यूट थाई ड्रामा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर दिखाया जाता है हमारे मेन एक्टर वी के बचपन को। ये आया होता है अपने मॉम के साथ अम्यूजमेंट पार्क। यहाँ पर हॉर्स की राइडिंग कर रहा होता है। वो काफी ज्यादा हैप्पी होता है। मॉम, मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और वो यहाँ पर अपनी मॉम को चीयर अप करता है। वी की मॉम दूर से सब कुछ देख रही होती। मॉम यहाँ पर थोड़ी परेशान दिखाई देती है। और जैसे वी अपनी सेकेंड राइड कंप्लीट कर आता है तो देखता है कि इसकी मॉम तो वहाँ है ही नहीं। और अपनी मॉम को सामने ना देखकर वी यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वी को यहाँ डर लगता है। वी कहता है, मैं अब और खेलना नहीं चाहता। मॉम, आप कहाँ हो? और वो यहाँ पूरे पार्क में अपनी मॉम को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपनी मॉम कहीं दिखाई नहीं देती। कि मॉम के गायब हो जाने से भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और वो यहाँ पर रोते हुए अपनी मॉम को बुलाता है। तभी पार्क के सारे लोग आते हैं वी के पास और कहते हैं, तुम्हारी मॉम कहाँ है? तुम रो क्यों रहे हो? और यहाँ पर वी को सबके फेस दिखने अचानक से बंद हो जाते हैं। और यहाँ पर वी बेहोश हो जाता है। सीन देखते हैं जहाँ पर वी होता है हॉस्पिटल में। और उसके दादाजी पूछते हैं, डॉक्टर, मेरे पोते को क्या हुआ है? और वी की आंखें चेक करते हैं और कहते हैं वी तो ठीक है, लेकिन उसकी मॉम के अचानक चले जाने की वजह से यहाँ पर उसे मेंटली शॉक लगा है। इसकी वजह से पेशेंट किसी को पहचान नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर वो किसी मेंटली बीमारी का नाम बताते हैं। कहते हैं, आप इसे फेस ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। ये आज के बाद कभी भी किसी भी पर्सन के फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। मेरे ख्याल से इसे इमोशनली डिस्ट्रेस हुआ है। पर वी के बचपन का सीन खत्म होता है। आगे हम सीन देखते हैं वी का, जहाँ पर वी अब बड़ा हो चुका है और वो आता है अपनी स्पेशल बाइक के साथ। यहाँ पर एक कंपनी का प्रेसिडेंट बन चुका है। सबको यहाँ पर वी को ग्रीट करता है। फिर हम देखते हैं जहाँ पर वी के एचआर नीता कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर, ये रही आपकी होने वाले न्यू एम्प्लॉयज की फाइल। क्या आप इसे अभी देखना चाहेंगे? इस पर वी कहता है, ये सब छोड़ो, मेरे ऑफिस में अभी के अभी एक हॉट कप चॉकलेट भिजवाओ। इस पर नीता कहती, ठीक है। फिर हम सीन देखते हैं जहाँ पर वी जाता है ऑफिस में, लेकिन वहाँ पर उसकी हॉट कप चॉकलेट नहीं आई होती है। देखकर वी यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और अपने भाई नॉन को कॉल करता है और कहता है, नॉन, जैसा कि मैंने कहा था, अब तक मेरे ऑफिस में मेरी हॉट कप चॉकलेट क्यों नहीं आई? इस पर नॉन कहता है, वो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी होने वाले सेक्रेटरी को चूज करना होगा, या फिर तुम खुद जाकर अपनी हॉट चॉकलेट बना क्यों नहीं लेते? न कहकर नॉन यहाँ पर कॉल को रख देता है। तभी हम सीन देखते हैं नॉन के घर का, जहाँ पर नॉन के सिर में काफी तेज दर्द हो रहा होता है। नॉन के सामने ढेर सारी ऑफिस की फाइल्स होती हैं। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आकर कहती है, नॉन, या फिर से तुम कल रात भर जगकर अपनी फाइल्स पूरी कर रहे थे? वह नॉन कहता है, बस थोड़ा सा काम था मॉम। नॉन की मॉम कहती है, बस थोड़ा सा। नॉन की मॉम गुस्से में कहती, क्या तुम्हारा सीईओ कोई काम नहीं कर सकता? वो अपना सारा काम हमेशा तुमसे क्यों करवाता है? पता है ना कि मुझे ये सब नहीं पसंद। नॉन कहता है, कम ऑन मॉम, जान ही भी दीजिए। वैसे भी बहुत ही जल्दी एक न्यू सेक्रेटरी को हायर करने वाला है, मुझे अब इतना काम नहीं करना पड़ेगा। कि मॉम कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी को हायर करने वाला है। तुम्हें पता है ना कि वो कितना ज्यादा पिकी पर्सन है, उसे कभी कोई पसंद ही नहीं आता। और मुझे पता है कि फिर से सारा काम तुम्हें करना होगा। मुझे पता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा वी की केयर करते हैं, मुझे इस बात से कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन वो हर बार वी का बचपना समझकर उसे छोड़ देते हैं। उन्हें वी को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहिए। नॉन कहता है, मॉम, आप जाने भी दीजिए। मुझे पता है कि आप बहुत ही ज्यादा सोच रही हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं, इसलिए आप मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करती हैं। इस पर नॉन की मॉम कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारा फायदा उठाए। तो क्या तुमने मुझे सुना? नॉन कहता है, यस मॉम, मैंने आपकी हर एक बात सुनी। आप बस वी को एक सेक्रेटरी मिल जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपकी हर एक बात मानूंगा। इस बार अपनी सेक्रेटरी को खुद चॉइस करेगा। ओके ठीक है, तो मैं जाता हूँ शावर लेने, मुझे ऑफिस भी जाना है। इतना कहकर नॉन वहाँ से जाता है। अभी हमें सीन दिखाया जाता है हमारी मेन हीरोइन मिरिन का। तो मिरिन यहाँ पर फूड डिलीवरी का काम करती है। वो अपने साइकिल से फूड डिलीवरी के लिए जा रही होती है। फूड की डिलीवरी करने अपनी मॉम के फ्रेंड के घर जाती है, जहाँ पर कहती है, मिरिन, तुम्हें तो ग्रेजुएशन किए हुए 2 साल हो चुके हैं, अभी भी तुम अपने मॉम की फूड की डिलीवरी कर रही हो। तुम्हें अपने लिए कोई अच्छी जॉब ले लेनी चाहिए। और हाँ, तुम्हें जॉब को लेकर पिकी नहीं बनना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें टाइम पास करना बंद कर देना चाहिए? इस पर मिरिन कहती है, आपकी बात में क्या? आप कितना ज्यादा टाइम पास करती हैं? इस पर लेडीज कहती है, क्या? मिरिन कहती है, हाँ, आपको नहीं लगता आपको आपके काम से काम रखना चाहिए, सिर्फ के काम में अपनी नाक को घुसाना बंद करना चाहिए? आपकी ब्राउनीज आप इसे एंजॉय कीजिए, मैं यहाँ से चाहती हूँ। इतना कहकर मिनी वहाँ से चाहती है। तभी हम सीन देखते हैं मिरिन के घर का, जहाँ पर मिरिन की ग्रैंडमा कहती है, तुम्हें क्या लगता है क्या मिरिन को इस टाइम जॉब मिलेगी? इस पर मिरिन की मॉम कहती है, मुझे नहीं पता, मेरी बेटी अपनी क्लास की टॉपर है, फिर भी उसे अब तक जॉब क्यों नहीं मिल रही? तो अब तक हम यहाँ काम करेंगे। तभी मिरिन के मॉम कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम कीजिए, मैं सारा काम कर देती हूँ, वरना आपके पैरों में फिर से दर्द होने लगेगा। इस पर मिरिन की दादी कहते, डोंट वरी,
भी काफी ज्यादा यंग हूँ और ये सब कुछ सुनकर मीरिन को यहाँ पर काफी बुरा लगता है कि वो जॉब नहीं कर रही, उसके पेरेंट्स को काम करना पड़ रहा है। अपने रूम में सैड बैठी होती है, तभी वहाँ पर उसकी दादी आती और कहती है मुझे पता है कि कल तुम्हारा जॉब इंटरव्यू है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद की न्यू मॉडल की ड्रेस लाई हूँ। उसे देखकर मीरिन यहाँ पर काफी ज्यादा हैप्पी होते कहती है लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। मीरिन की ग्रैंडमा कहती है कोई बात नहीं, कहते हैं थैंक यू सो मच ग्रैंडमा, मैं इसे ट्राई करती हूँ। फिर हम सीन देखते हैं जहाँ पर मीरिन ड्रेस को ट्राई करती है और खुद को आईने में देखती है और कहती है मीरिन तुम्हें डरना नहीं है, इस बार जॉब कैसी भी लेनी है। वहाँ पर उसकी हाउसकीपर आती है उसके हॉट चॉकलेट बिल को लेकर, तो देखकर वी कहता है मुझे ये नहीं चाहिए। इस पर हाउसकीपर कहती है मिस्टर वी आपने जैसा मुझे कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही बनाया है। वी कहता है मुझे देखने से ही पता चल रहा है, मैंने कहा ना कि मुझे नहीं चाहिए। वैसे मेरी न्यू सेक्रेटरी की इंटरव्यू कब स्टार्ट होने वाली है? स्कीपर कहती है 1 घंटे बाद। इस पर वी कहता है नॉन से कह दो कि वो अभी कभी मीटिंग स्टार्ट करे, 10 मिनट के अंदर मैं वेट करना नहीं चाहता। और फिर तभी हम सीन देखते हैं मीरिन का जो कि इंटरव्यू के लिए जा रही होती है। मीरिन यहाँ पर अपनी जॉब के बारे में सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर उसे कॉल आता है। कॉल पर सेक्रेटरी कहते हैं मिस मीरिन इंटरव्यू अभी स्टार्ट होने वाला है, आपको यहाँ जल्दी आना होगा। ये सुनकर मीरिन शॉक हो जाती है, कहती है क्या, मैं अभी कभी वहाँ आ रही हूँ। इतना कहकर मीरिन वहाँ से भागते हुए जाती है टैक्सी लेने। हम सीन देखते हैं नॉन का वी के भाई का जो कि आता है ऑफिस। नॉन के आते ही नीटा चिल्लाते कहती है बॉस मिस्टर वी ने अपनी इंटरव्यू अभी स्टार्ट कर दी, उन्होंने कहा है कि उन्हें इंटरव्यू जल्दी करना है, सेक्रेटरी अभी के अभी चाहिए, तो हम क्या करें? नॉन कहता है तो क्या सारे कैंडिडेट आ चुके हैं? क्या कहती नहीं बस एक बाकी है जिसका नाम नीरा है। नॉन कहता है क्या नीरा? इस पर नीटा कहती हाँ, और वो यहाँ पर मीरिन की पिक दिखाती है और कहती ये मिस नीरा है। उसे देख कर नॉन कहता है वी को कहो कि वो थोड़ा वेट करे। इस पर नीटा कहती लेकिन बॉस आप जानते हैं ना कि वो कितना ज्यादा गुस्सा करेंगे। इस पर नॉन कहता है मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझे पक्का पता है कि इस बार वी को सेक्रेटरी मिल ही जाएगी। इतना कहकर नॉन वहाँ से जाता है। सीन देखते हैं जहाँ पर मीरिन पहुंच जाती है ऑफिस के गेट पर और भागते हुए अपने मीटिंग रूम के लिए जाती है। और तभी सीन दिखाया जाता है मीटिंग रूम का, बहुत जल्द मीटिंग स्टार्ट होगी, हमारी बस एक कैंडिडेट बाकी है। तभी वहाँ पर मीरिन एंट्री लेती है। मीरिन जल्दबाजी में अपने सारे फाइल्स गिरा देती है। सब कुछ देखकर नॉन यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। मीरिन कहती है सॉरी मैं इसे उठाती हूँ। यहाँ पर अपने पेपर्स उठाने जाती है और तभी वहाँ पर वी आता है। मीरिन वी को देखती है, वी भी यहाँ पर मीरिन को देखता है, लेकिन उसकी अपनी बीमारी की वजह से वी यहाँ पर मीरिन के फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। वी मीरिन के कपड़ों को देखता है और कहता है तो क्या यही वो है जिसके लिए तुमने मुझे वेट करवाया, तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया। तो सुनकर नॉन यहाँ पर डिसअपॉइंट हो जाता है, से कहता है तुम इतनी लेट कैसे आई? मीरिन कहती है मैं टाइम पर आ जाती लेकिन आपने सडनली मीटिंग के टाइम को चेंज कर दिया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस पर भी कहता है गुस्से में कह रही हूँ कि मीटिंग के टाइम चेंज करना बेवजह थी, लेकिन मेरे ख्याल से मीटिंग के टाइम चेंज करना इम्पोर्टेंट थी। और यहाँ पर भी गुस्सा हो जाता है और कहता है इस लड़की को मैं डिस्क्वालीफाई करता हूँ, जो कपड़े पहने वो किसी भी तरह से क्वालिफाइड नहीं हो रहे। पर नॉन कहता है वी मेरे ख्याल से तुम्हें। वी मीरिन कहती है तो क्या आप किसी को भी इसके कपड़ों पर जज करते हैं? ये सही है, सोच कितनी पुरानी है। ये सुनकर वी कहता है गुस्से में मेरी सोच पुरानी या फिर तुम्हारे कपड़े? हाँ। इस पर मीरिन कहती है आप किसी को भी उसके कपड़ों पर जज नहीं कर सकते, पता है कि मैं इस काबिल हूँ। इस पर वी कहता है तो ठीक है मैं तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट करता हूँ। कितनी लैंग्वेजेस बोल लेती हो तुम, कहाँ से पढ़ी हो, और क्या आज के पहले तुमने कहीं वर्क किया है? क्या तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है? तुमने किसी ब्रांडेड कंपनी में जॉब किया है? इस पर मीरिन कहती है नहीं। इस पर वी कहता है गुस्से में तो क्या तुम्हें पता भी है कि सेक्रेटरी बनने की क्वालिफिकेशन क्या होती है? कुछ भी नहीं पता। नॉन कहता है वी बस भी करो। कहता है क्या तुम्हें इस कंपनी के बारे में कुछ पता है? इस पर मीरिन कहती हाँ, और यहाँ पर वो वी की कंपनी की पूरी हिस्ट्री बता देती है कि वी की कंपनी में कौन से प्रोजेक्ट हो रहे हैं, कौन से बाकी और कौन से होने वाले हैं। कंपनी हेल्थ प्रोडक्ट पर काम करती है और यहाँ पर उनका बहुत ही बड़ा बिजनेस है, और कितने प्रोडक्ट क्वालिफाइड और कितने डिस्क्वालिफाइड, यहाँ मीरिन सबके बारे में डाटा बताती है। सुनकर सबको यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। कहता तुम्हें और क्या पता है? यहाँ पर मीरिन और इन्फॉर्मेशन देती है और कहती है माना कि आपकी कंपनी पर्सन की हेल्थ के बारे में सोचती है, लेकिन आपको देखकर नहीं लगता कि आप किसी भी पर्सन के बारे में कुछ सोच पाएंगे। ये सुनकर भी गुस्से में कहता है लड़की कितनी ज्यादा आर्गुमेंट करती है, इसकी जैसी लड़की मेरी सेक्रेटरी कैसे बन सकती है, तुमने इसे अंदर आने कैसे दिया? मीरिन कहती मेरा भी एक नाम है, मेरा नाम नीरा पैम है। उनके नाम सुनकर वी थोड़े टाइम के लिए शॉक हो जाता है और मीरिन वहाँ से जाने लगती है। तभी वी कहता है वेट, तुम मुझसे मेरे ऑफिस में आकर मिलो, मिस नीरा पैम। ये सुनकर नॉन यहाँ पर काफी हैप्पी होता है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर मीरिन होती है वी के ऑफिस में। वी मीरिन के डाटा को पढ़ता है और कहता है तुम्हारे एप्लीकेशन में लिखा है कि तुम अपने क्लास की टॉपर हो, तो क्या छोड़कर तुम्हारे पास कोई और बातें हैं जिसे सुनकर मैं तुम्हें हायर कर सकूँ? मीरिन कहती है मेरी गुड मेमोरी है और मैं जल्दी कोई भी नया काम सीख लेती हूँ।
और मुझे पता नहीं कि आप मेरी बातों पर ट्रस्ट करेंगे कि नहीं, लेकिन इस जॉब के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने कहा कि कुछ भी। यह सुनकर वी कहता है तुम्हारी बातें सुनकर अच्छी लगी, ठीक है जाओ और जाकर जल्दी चेंज करो। मिरिन कहती है क्या, लेकिन क्यों? वी कहता है क्योंकि तुम्हारे कपड़े किसी ओल्ड लेडी की तरह लग रहे हैं। देखकर मुझे अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है। नॉन से कहता है नॉन इसे यहाँ से लेकर जाओ और इस लड़की को इस जमाने के कपड़े पहनाओ। फिर मिरिन से कहता है तुम्हारे कपड़े पता है साल 2000 में ऐसे कपड़े पहने जाते थे। ये सुनकर मिरिन कहती कि आपको पता है कपड़े मेरे लिए कितने ज्यादा कीमती हैं, मैं चेंज नहीं करने वाली। इस पर वी कहता है ये मेरी कंपनी है और यहाँ के रूल्स मैं सेट करूंगा। अगर तुम अपने कपड़े चेंज नहीं करोगी तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जॉब पर नहीं रखूंगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। ये फाइल, इसमें जो कुछ लिखा है तुम्हें सब कुछ कल तक याद करना है और अगर तुम याद नहीं कर पाती तो फिर मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रखूंगा। फाइल लेकर कहती क्या बस इतना ही? तो क्या आपके साल 2000 वाले प्रिंटर खराब हो चुके हैं और पेपर प्रिंट नहीं कर पाए? फिर सुनकर भी गुस्सा हो जाता और कहता है तुम। तभी नान कहता है बस बहुत हो गया, मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो चुका है। ये कहता है वेट और यहाँ पर ढेर सारे फाइल्स लाकर मिरिन को दे देता है और कहता है मेरे ख्याल से कल तक तुम इन सारे फाइल्स को रिकॉग्नाइज कर लोगी, याद कर लोगी। तुम नहीं तो कहाँ तक कि तुम्हें और फाइल्स चाहिए, और हाँ कल तुम्हारे कपड़े चेंज हो जाने चाहिए, भी आज के फैशनेबल वे में, समझी? नॉन कहता है ठीक है हम यहाँ से चलते। ये कहता है खुद से ये यहाँ पर सेक्रेटरी के जॉब के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर ये अपने बॉस से लड़ाई कर रही है। लेकिन वो खुद को समझती क्या है, मैं इसकी वजह से बैड बॉय बन गया, लेकिन ये सब उसकी गलती है मेरी नहीं। फिर वो खुद से कहता है क्या मैं भी कुछ ज्यादा ही हार्श था या मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया उसे। तो आगे की स्टोरी में नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।